वहों कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। जो वृंदावन आ गया है माने वो द्वार तक पहुंच गया है। एक उदार व्यक्ति भी अपने द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देता। यहाँ जिसके द्वार पर हम आए हैं वो तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधु, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, सा राधा सौख्य सीमा। जो उदारता की, माधुर्य की सीमा है, कैसे खाली लौट जाओगे आप। संध्या का समय था, वन विहार करते करते युगल सरकार इसी मदन टेर पर आ निकले। बाबा सुबक सुबक कर रो रहा था, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यही बाबा का जीवन, रोते रोते आंखें चली गई, दृष्टि चली गई रोते रोते। अच्छा, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? वो तो रुला रुला के सफाई करते हैं, मार्जन करते हैं। जैसे गालिब कहता है कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। तो ठाकुर जी का स्वभाव तो ऐसा है, पर हमारी प्रिया जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो जिस पर कृपा करती हैं तो फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को ना। उस चित्त में फूलन है, एक अद्भुत सा उल्लास आता है जब श्री जी कृपा करती हैं। तो फूली फूली रहती हैं प्रिया जी की सहचरियां। फूली फूली राधा आज मंगल गावे। एक फूलन है, एक उमंगन है, एक उल्लास है। ये रीति, ये प्रीति की रीति थोड़ी विलग है। तो श्री प्रिया जी ने सुना और वो स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नयनी राधिका, चित्त करुणाद्र हो गया रुदन सुन के। बड़े करुण स्वर से बाबा पुकार रहे थे, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जीवन बिता दिया था पुकारते पुकारते, अब तो बाबा का रोम रोम प्रियालाल का नाम जपने लगा था। श्री प्रिया जी ने कहा, प्यारे जी बाबा रोए रहे हो, ने क्या है, हंसाओ तो। हमारी श्री जी को कोई रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी गए, बोले बाबा भूख लगी है, रो क्यों रहे हुए? बाबा ने सोचा कोई ग्वारिया होगा, पर स्वर बड़ा मीठा था, बड़ा मधुर था। तो बाबा ने कहा, अरे ग्वारिया तू जा यहां ते मोए भजन करन दे। बोले बाबा बता रो क्यों रोए? अरे तो मैंने कह दई, चलो जा मोए भजन कर लेन दे। क्यों बाबा भैंस खो गई तेरी, भूख लगी है, रोटी लाए दूं? ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं, प्रिया जी की आज्ञा हुई है। बाबा को थोड़ी खीज आ गई, लाठी पास में रखी थी। बोले ग्वारिया जा रहे हो कि तो बताऊं? आ गई प्रिया जी। बोले प्यारे बाबा तुम पे ना हंसेगो, मैं हंसाऊं। प्रेम भरा ताना मार दिया कि जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। बोले तुम्हें रुलाना आता है, मुझे हंसाना आता है, मैं हंसाती हूं जाकर इसे। बोले प्यारे तुम पे ना हंसेगो बाबा, ला मैं हंसाऊं। क्यों बाबा बहू खोए गई तेरी, क्यों रो रोए? बाबा के मुख पर सहज एक मुस्कान आ गई बहू का नाम सुन के। अरे लाली तू तो बड़ी भूरी है, बाबा जी इनकी बहू ही करेगा। तो बाबा रो क्यों रोए, तेरे कोई अपनो ना है? लाली मैं या काजे नहीं रो रो कि मेरे कोई अपनो ना है, मैं तो या काजे रो रो कि जो मेरे अपने बिन्ने मोए बिसार दियो, भुलाए दियो। कौन तेरे अपने है बाबा? एक तो वो नंद को छोना और वो वृषभान की लाली, मेरे तो वही अपने हैं, और बिन्ने मोह बिसार दियो। और आश्चर्य मोह या बात को है कि हमारी करुणामयी, हमारी लाडली भी वाके संग रह रहे के निष्ठुर है गई। जीवन बिताए दियो मैंने, नेकों आए के मेरी सुध ना ली। प्रिया जी से रहा नहीं गया। बोली बाबा मैं कैसे निष्ठुर है गई? ठाकुर जी ने कहा ये क्या कर रही हैं आप, अपने स्वयं को प्रकट कर रही हैं बाबा के सन्मुख। प्रिया जी ने संभाला, भोली है ना, संभाला। अरे बाबा मेरो भी नाम राधा ही है, जा मारे मैंने तो ऐसी बात कर दी। पर बाबा एक बात बता, तो दिखे तो है ना है, तो सूझे तो है ना है। जब वो तेरे अपने जिनने तो विसार दियो, जब वो तेरे सन्मुख आवेंगे तो तू पहचानेंगे कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, लाली भोलो मैं ना हूं, भोली तो तू है। जब करुणामयी सन्मुख आवेंगी
और अपने कर कमलन ते मेरे नेत्रन को छू देंगी तो इनमें ज्योति ना आ जाएगी? बस करुणामयी से रहा नहीं गया, कर कमल स्पर्श करा दिए बाबा के नेत्रों को, नेत्रों की ज्योति आ गई, आंख खोली, गौर बरन वृषभानु नंदिनी। गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंदनन, बसो मेरे नैनन में दो जन। अब तो कौन प्रणाम निवेदन करे? बाबा बेसुध, एक टक पलक नहीं पड़ती, रूप रस का पान करता है। आज जन्मों की साध पूरी हुई है, आज पुण्य पूरा हो गया। पूर्ण पुण्य नते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। तृप्त हो गया वो रसिक हृदय युगल छवि को अपने सन्मुख पाकर। और संत लोग बताते हैं कि इस घटना के 3 दिन तक ही बाबा अपना शरीर धारण कर सके और चौथे दिन नित्य निकुंज श्री प्रिया जी के परिकर में जाकर सम्मिलित हुए। मैं जब जब इस कथा का चिंतन करता हूं, देखो जिसकी वस्तु चाहिए आपको उसके अनुकूल अनुरूप चलना पड़ेगा। आपको रसिकों की वस्तु चाहिए तो रसिक हृदय क्या कहता है, भूल जाइए शास्त्र और पुराण की बात। महाप्रभु कह रहे किंबा नस्तहि सुशास्त्रै, शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। रसिकों की वस्तु चाहिए तो रसिक क्या कहता है, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम देखा श्याम राधिका किशोरी तोरे चरणन की रज, किशोरी तोरे चरणन की रज। व्यास स्वामिनी की छवि निर्गुण, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गुण, व्यास लाडली की छवि निर्गुण, व्यास लाडली की छवि निर्गुण, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज, किशोरी तोरे चरणन की रज, निज चरणन की रति दीजै, निज चरणन की रज दीजै।
मोहे महल टहलनी की जय, महल टहलनी की जय। प्यारी नित तेरो दर्शन पाऊं, प्यारी नित तेरो दर्शन पाऊं। ये सब तरुलताएं अनन्य प्रेमी हैं। इन्हें न कोई और बात सुहाती, न कोई और चर्चा। इन्हें केवल एक ही बात प्रिय है, राधा 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तोरे चरणन की रज। तो ऐसा अद्भुत दिव्य मधुर सरस आनंदमय रसमय प्रेममय वृंदावन का स्वरूप, और फिर वृंदावन का एक स्वभाव है। स्वरूप तो दिव्य है ही, लेकिन स्वभाव दिव्य भी है और अनुपम भी है, कहीं कोई उपमा नहीं। अत्यंत दयालु वृंदावन। एक दिन मधुकरी के लिए गए और एक स्थान पर खड़े खड़े रो रहे थे। एक दूसरे बाबा जी आए, बोले बाबा का बात है गई, रोचो रोवे। बाबा ने आंखों से अश्रु बह रहे थे, सजल नेत्र। बाबा ने अपने हाथ से दूर इशारा किया। एक गधा रज में लौट रहा था। बाबा कहते भैया या मारे रो रो जीवन बिताए दियो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते लगाते, पर अब लो या गधे को सो भी भाव मोह ना मिलो। देख गधा कैसे प्रेम और आनंद से वृंदावन की रज में लौट रहा है। अभी तक कैसे गधे का सा भी भाव नहीं मिला हमको। तो प्रियालाल के चरण कहां प्राप्त होंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये, सुन लीजिए, बुद्धि समझ भी लेगी, लेकिन हृदय में बात तब उतरेगी जब रसिकों की कृपा होगी, जब आचार्यों की कृपा होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये उनकी निज वस्तु है, ये रसिकों का धन है। रसिक धन राधा 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 राधा, ये रसिकों का धन है, उनकी कृपा से आएगा। जहां पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दूला। प्रिया जी तो कहती हैं सहचरियों से कि ले जो या को नाम, किसके लिए कहती हैं? महाप्रभु जी के लिए, हित सजनी के लिए, कि ले जो या को नाम ऋणी ताकी रहूं, और जाको ये दे दे मैं वाकी हो रहूं। या के बल हम जिए जीवावन हारिए, और इन्हीं को सब खेल खिलावन हारिए।
ये आचार्य प्रदत्त वस्तु है, ये गुरुमुखी विद्या है। जैसे संगीत में किसी को राग सीखना हो तो पुस्तक में आरोह लिख दीजिए, अवरोह लिख दीजिए, लेकिन जो स्वर का लगाव है वो तो जब तक गुरु के मुख से श्रवण नहीं किया जाए तब तक हृदयंगम नहीं होता। ऐसे वृंदावन की रसरीति है, ये गुरुमुखी विद्या है। आप कितना भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, पर आचार्य की कृपा मूल है। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं, मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, उनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे, और सो कृपा अति सुगम नहीं। तो आरंभ कहीं से भी करिए, आएंगे यहीं कि वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर्लेख, वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अगही, काट करे उजियार। पथ सुझाता जाएगा वृंदावन, उजास होती जाएगी वृंदावन की कृपा की। अभी आप यमुना तट पे जाते हो तो आपके मन में भांति भांति के भाव आते हैं। मैला हो गया जमुना जी का जल, प्रिया प्रीतम ने किया है। आप इतना नखरा करके कहते हो मैला हो गया जमुना जी का जल, क्या ठाकुर जी ने किया है? आपने और मैंने किया है। ऐसा हो गया वृंदावन, वैसा हो गया, किसने किया है? आपने और मैंने किया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपराध हुआ है, लेकिन हम उस अपराध का मार्जन कर लें। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसका मार्जन कर लें। कुछ ना करें, केवल एक शुभ संकल्प संजो लें अपने हृदय में। यहां तो रसिकों ने आशीष दिया है प्रियालाल को, हों बलि जाऊं नागरी शाम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। आज आप और मैं तो सुखी हैं, संत लोग पीड़ित हैं। बाबा उस दिन बता रहे थे, बोले एक समय था जब वृंदावन की परिक्रमा करते थे तो पूरा परिक्रमा मार्ग रात की रानी और बेला और जूही की सुगंध से महकता था। आज संतों के हृदय को कष्ट है, संतों के हृदय को वेदना है। इन रसिकों की बात सुन सुनकर जो संत आते हैं यहां भजन की भावना लेकर, भजन की अभिलाषा लेकर, उनको क्या सुनाई देता है, क्या दिखाई देता है यहां चारों ओर? जो आपने यहां बनाया वो तो आपके पास बाहर भी था। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले भैया 3 लोक में कहीं जाओ, कुछ भी करो, स्वतंत्र हो, वृंदावन मिल जाए तो बस भजन करना। ये भाव भूमि है, ये अनुराग की भूमि है। यहां पर तो केवल युगल के नेह की बेल फलती फूलती, उसके अतिरिक्त तो आप यहां जो कर रहे हैं वो केवल अवज्ञा है, अवहेलना है, अपराध है, दंडनीय है। एक ना एक दिन आपको भगवत चरणों से विमुख कर देगी जो कर रहे हैं आप इसके अतिरिक्त। तो वृंदावन के स्वभाव का आश्रय लेकर, अत्यंत दयालु वृंदावन। मैं बात निवेदन ये कर रहा था कि श्रृंगार रस की उपासना है, सीधे इसमें प्रवेश नहीं होगा। पहले वृंदावन मार्जन करेगा, पहले वृंदावन आपको स्नान कराएगा, फिर आपका उबटन मार्जन करेगा। उबटन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई दाग ऐसा होता है जो केवल जल से नहीं छूटता, उसके लिए उबटन करना पड़ता है, थोड़ा रगड़ना पड़ता है, खूब मंदिर में धक्का पड़ेंगे। और जो जितना बड़ा आदमी बन के आता है ठाकुर जी उसी के साथ उतना खेल खेलते हैं। बंदर चश्मा ले जाएगा, बटुआ ले जाएगा, गोबर में पैर पड़ जाएगा, नाली में पैर पड़ जाएगा, जाने क्या क्या होगा। पर संत सिखाते हैं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ, सरक सरक तुम ही पे आओ। और मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े उपद्रव होते हैं यहां पर, बड़े बड़े उपद्रव होते हैं यहां। वृंदावन में बसना सरल नहीं है, सहज नहीं है। आज ये जितनी बातें सुंदर मधुर लग रही हैं, यहां पर आकर बसोगे, हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि उच्चाटन हो जाए मन में, दौड़ दौड़ कर जाएगा मन संसार की ओर, दौड़ दौड़ कर जाएगा मन विषय की ओर। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक
व्यास जी कहते कैसे सेवन करना वृंदावन का, ध्यान से सुनना। व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान, श्वान माने कुकर, कुत्ता। बोले हो मन वृंदावन को श्वान, अरे मन वृंदावन का कुकर होकर रहना। कुकर का एक गुण होता है, कितना भी मालिक दुत्कार दे, फटकार दे, एक बार पुचकार दे तो वो सब बात भूल के और दौड़ा चला आता है। मारो झिड़को मारो झिड़को नहीं जाओ, सरक सरक तुम ही बया, सरक सरक ही बया, सरक सरक तुम ही बया, हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारे, हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारे। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो पदे पदे कहते हैं कि मैं सबे अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न खोए। और हे वृंदा अटवी, आपकी सीमा में आ जाने के बाद भी ये काम क्रोध, ये बंधु तो मेरे संग हैं और बने रहेंगे, मैं कभी इनसे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। पर फिर भी आप सदा अपने विरध की ओर ही ध्यान दीजिएगा और जननी की भांति, माता की भांति युगल के रूप का, युगल की लीला का, युगल के नाम का रस पिलाकर मेरा पोषण करती रहिएगा। विषय और जाने नहीं देवो, विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाओ गह गह लेवो, 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 हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारे, हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारे, बालक तुम माए हमारी, पल पल रखवारे, हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारे। तो कैसा स्वरूप? मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लभ्यम, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायन कोकिलम शारिकीरै, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। ऐसा सुंदर, ऐसा सरज सरस, ऐसा स्नेहिल स्वरूप। अच्छा, एक व्यक्ति का स्वरूप तो सुंदर हो और स्वभाव रूखा सूखा हो तो बहुत ज्यादा संबंध चलता नहीं। स्वरूप सुंदर नहीं हो, स्वभाव सुंदर हो तो चल जाता है, पर स्वरूप भी सुंदर हो, स्वभाव भी सुंदर हो तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बड़ा सौभाग्य है। ऐसा संबंध बन जाए तो सौभाग्य है। तो वृंदावन का स्वरूप स्वभाव से सुंदर है और स्वभाव स्वरूप से सुंदर है।
सुंदर है किमपि न सुंदरम। और जो आए वो सुंदर हो जाता है। जो या को देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। तो तेरस तेरस प्रगट भयो, देखो सुनो न कान। रसिकों ने गाया है, शेष महेश दिनेश न जाने, अज अज हूँ पछता। सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पान। श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज, जिनके सदा सहाय। ईरस मगन रहत जिनिस, नंद दास बनि जाए। जो शेष महेश दिनेश न जाने और अज अजहू पछताए, सो रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों की बार बार बलिहारी है कि कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहाँ मिलके नूपुर बजती है वंशी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा। जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया। व्यास नंदन की जय बोलते हैं, मुनि व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। व्यास नंदन की जय बोलते हैं, व्यास नंदन की जय बोलते हैं। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में घमाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया। ही व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया।
तो रटना श्री हरिवंश, जपना श्री हरिवंश, भजना श्री हरिवंश, ध्याना श्री हरिवंश, गाना श्री हरिवंश, और हरिवंश कहें हरिवंश लहें, और इन सब के फलस्वरूप पाना भी श्री हरिवंश। रटते रहना, जपते रहना, भजते रहना, गाते रहना, ध्याते रहना, और जैसा मैंने कहा थोड़ा सा भजन भाव निवेदन करना इस भाव को भी, कि वृंदावन का वो माधुर्य लौट आए, वृंदावन का वो स्वरूप हमें दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाए, वृंदावन की कृपा से, युगल के अनुग्रह से। जो वृंदावन युगल को सुखद है, जो वृंदावन युगल को रसद है, जो वृंदावन युगल का आकर्षण करता है। हाँ बलि जा नागरीशा, हाँ बलि जा नागरीशा, ऐसे ही रंग करो सिवासर, ऐसे ही रंग करो सिवासर, वृंदाविपिन कुटी अभिराम। हाँ बलि जाओ नागरीशा, आस विलास सुरत रस सींचन, पशुपति दग्ध जीवावत का, श्रीहित हरिवंश लोल लोचन बलि, करहु न सफल सकल सुखरा। हाँ बलि जाओ नागरीशा, हाँ बलि जाओ नागरीशा। आपको इस अद्भुत रसोत्सव की, भाव उत्सव की, महा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। इन सब तरु लता बेलियों की वंदना करते हुए इस वृंदावन रज को, प्रिया पदारविंद के इस मकरंद को